गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इंजीनियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है वो टाइमली बेसिस पर आपको क्या शेयर कर दी जाती है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से, पर उसके अंदर डिटेल सिलेबस कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये कुछ भी नहीं था, केवल वैकेंसीज का क्राइटेरिया आया था। अब जो है इनका एक डिटेल नोटिफिकेशन क्या है आउट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या प्रिपरेशन करनी है और फ्री मटेरियल एक्सेस कहाँ से करना है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और मैं फिर भी बोलता हूँ कि आपने आईटीआई की हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे बीटेक किया हो, किसी भी ब्रांच में कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच और किस ईयर के पास आउट हो ये जरूर लिखना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वैकेंसी मुझे भी तो पता हो कि किन बंदों को मैं किस ब्रांच के लिए ज्यादा वैकेंसी प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टैचुरी सुपरवाइजरी स्टाफ। ठीक है, 16/7/2026 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें दो वैकेंसीज थी। ठीक है, एक माइनिंग सरदार, ठीक है, और टीएसएन डी ग्रेड, और एक असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। माइनिंग वाले में 220 पोस्ट थी और इसमें 224 पोस्ट थी। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बढ़िया पोजीशन है, और सारा एज का या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया रहेगा ना, वो 10/8 तक फाइनल रहेगा। ठीक है, इतने तक, इसके आगे कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी माने नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पोस्ट आर प्रोवाइडेड इन द टेबल मेंशन बिलो। ठीक है, माइनिंग वाले में बाइलिंग वैलिड माइनिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्या कंपटेंसी इशू बाई क्या डीजीएमएस के थ्रू क्या है इशू होना चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, और ये 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नीचे वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेना। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ, जो इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली बात तो क्या है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और डिप्लोमा होगा तो एक चीज और है कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट्स गवर्नमेंट। ये एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या है इसके अंदर फॉर्म क्या है भर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि एज क्या रहने वाली है। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं द एज ऑफ द एप्लीकेंट्स शुड नॉट बी लेस देन 18। बिल्कुल सही है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो देखो, यूआर के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी एससी के लिए 3 साल और 5 साल का मिलता है। ठीक है, ये तो जन्मजात सिद्ध अधिकार है। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि द डेट ऑफ बर्थ एज अ रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड ओनली विल बी एक्सेप्टेड। देखो, डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया 10th की मार्कशीट में होता है, तो वो अपलोड यहाँ पर होगी। ठीक है, पे स्केल की बात करूं तो बढ़िया पे स्केल है, लगभग 47 48 50 तक सैलरी क्या देखने को मिलती है। माइनिंग वाले में 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, 2 ईयर ट्रेनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग से 2 साल की क्या है ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, ग्रेड सी की पोजीशन है। रिजर्वेशन तो आपको मैंने बता ही दिया कि SC SC को मिलेगा ही। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस और फीस कितनी लगेगी भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्होंने बोल दिया है कि CVT 1 एक ही होता है इसके अंदर। ठीक है, तुम्हारा भाई खुद भी क्या है NCL वाले में सिलेक्टेड है। ठीक है, पहले लगभग 2 साल पहले वैकेंसी जो आई थी। ठीक है, पर क्या है, मेरा असिस्टेंट लोको पायलट में हो गया है, तैयारी मैं उसके कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को वही करनी है। ठीक है, देखो, सिंपल सी बात है, इन्हें बोल दिया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन कट ऑफ डेट। ठीक है, द CVT विल बी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 50 नंबर का जो है, इसमें इसमें क्राइटेरिया भी हो सकता है कि 80 नंबर का डोमेन हो या 20 नंबर का अदर हो, ऐसा कुछ होगा, तो देख लेते हैं। इनने बोल दिया है कि पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पार्ट 2 के अंदर क्या है, 80 क्वेश्चन
टेक्निकल के होंगे। हाँ वही रेशियो है, सिंपल सी बात है कि आपका पेपर एक ही होगा 90 मिनट की ड्यूरेशन में, ठीक है, और 80 टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे। इसमें एप्टीट्यूड में सारी चीज होंगी, मैथ्स भी होंगी, रीजनिंग भी होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें। अब ये बोल रहा है कि एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द सीबीटी शुड बी 19 मिनट्स। टेस्ट विल बी कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द 4 ऑप्शन। हाँ वही एक के 4 ऑप्शन रहेंगे, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देखो एक एडवांटेज ये है, ठीक है, कोई भी आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं होगी, ठीक है। अच्छा 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, युवा है तो 50%, ओबीसी है तो 45%, एससी हो तो 40%, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। कट ऑफ हमेशा आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट और शिफ्ट वाइज पेपर पर डिसाइड होती है। तो कट ऑफ भाई साहब कम से कम 75 या 80 मार्क्स आपके होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन क्या है, होगा, ठीक है। अच्छा, और ये बोल दिया है कि कैंडिडेट विल बी क्या अलाउड अपीयर इन सीबीटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग, ये सब कुछ नहीं है। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क सीबीटी है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या है, आपको एक डीवी की डेट मिलेगी, वहाँ डीवी होगी, उसके बाद मेडिकल होगा और फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है ज्यादातर। फीस की बात करूँ तो देखो भाई, फीस तो थोड़ी यूआर के लिए ज्यादा है, 1180 रुपये है, ठीक है। 1000 फीस है और 180 रुपये जीएसटी लगा के है। SC ST के लिए कोई भी फीस क्या है, नहीं है, ठीक। और सिलेबस तो मैं बता ही दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो जर्नली किसी भी टीचर का एक बैच फॉलो कर लेना, ठीक है। और बैच किसका लेना है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप सीरियस हो तैयारी के लिए तो मैं पर्सनली आपको गाइडेंस दूंगा, एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर क्या है आप कॉल क्या है कर देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो और फ्री कंटेंट टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। और लिंक अप्लाई करने की वहीं से दे दूंगा, वहीं से आप क्या है देख लेना। अब बोल रहा है कि टेस्ट सिटीज, ठीक है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी क्या है हील्ड इन सिटीज एज इन मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट में भी अपने। देखो टेस्ट जो है मल्टीपल सिटीज के अंदर होता है, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई ने खुद पेपर दिया है, रहने वाला कहीं का है पेपर कहीं भी, तो मल्टीपल सेक्टर में होता है, ठीक है। बाकी और क्या है, और हाँ इलेक्ट्रिकल के लिए सिंपल सी बात है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्रैक करने की एग्जाम क्या है, सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना, पावर सिस्टम पढ़ना, इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ना, ठीक है। इसके अंदर कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, पंप वगैरह है, थोड़ा मैकेनिकल का पोर्शन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि पहले से भी आप अगर सिलेक्टेड हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी आप क्या है यहाँ पे एलिजिबल होगे, जिसे टेक्निकल डिजाइन बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपना लगा देना, तभी आप क्या फॉर्म भर पाओगे। बात कर लेते हैं कब से कब तक स्टार्टिंग जो है, 20/7/26 से स्टार्टिंग है, और क्लोजिंग डेट जो है 10/8/2026 रहने वाली है, ठीक है। कट ऑफ डिसाइड जो है पहले ही बोल दिया कि 10/8/2026 तक ही होगी। बाकी और कुछ इसमें बचा नहीं है। एनेक्सर 1, और हाँ कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है, वो आपको जरूर लगाना है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इस फॉर्मेट में क्या है बनवा के लेके जाना है। ये रेलवे का ही फॉर्मेट है, ऐसा ही रेलवे पूछती है, क्योंकि मेरी जब ज्वाइनिंग थी तब मैंने क्या है ये बनवा के ले गया था, तहसीलदार की मोहर लगवा के, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें पसंद आई होंगी। कुछ भी डाउट हो, एक सिंगल डाउट भी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पर्सनली क्या है रिप्लाई कर दूंगा। बेसिकली क्या है, देखो सिलेबस के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ अगर सिलेबस चाहिए डिटेल तो मैं डिटेल सिलेबस भी ले आऊंगा, ठीक है। कमेंट कर देना बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।